स्लैट 126 रिटन एग्जाम तो निकल गया, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, क्या स्मार्ट स्ट्रैटेजी रखें जिससे हमारा पीआई भी क्लियर हो जाए। क्या आपके मन में भी यही डाउट है? तो ये वीडियो आपके लिए है। स्वागत है गाइस आप सभी लोगों का करियर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दीक्षा पांडे और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ यू कैन क्रैक स्लैट 126 पर्सनल इंटरव्यू। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि स्लैट का जो पीआई है, पर्सनल इंटरव्यू है, उसका बेसिक मतलब क्या है और वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों उस पर हमें इतना ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है। हमने रिटन एग्जाम तो दे दिया ना, क्या रिटन एग्जाम के बेसिस पर हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे एक और स्टेज है पर्सनल इंटरव्यू की जो कि कैरी करती है अराउंड 25 to 30% ऑफ द वेटेज। तो ये अगर आप इग्नोर कर देंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुक जाएगा। इसलिए आपको पर्सनल इंटरव्यू पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना आप बाकी सारी चीजों पे दे रहे हो, जैसे आपने रिटन एग्जाम में दिया। तो पर्सनल इंटरव्यू को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। पर्सनल इंटरव्यू आपका ऑनलाइन फॉर्मेट में ही होने वाला है और आपको यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। बेसिकली देखो, पर्सनल इंटरव्यू जो है वो इसलिए करवाए जाते हैं ताकि वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट करे, लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट कर सके कि आपके पास कितना लीगल एक्विपमेंट है, क्या आप इस प्रॉपर करियर के लिए फिट हैं या नहीं है, और सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से आपको पढ़ने का क्या फायदा हो सकता है। ये सारी चीजें टेस्ट करने के लिए वो एक पीआई रखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं पहले ही, ताकि आप वहां जाके फंबल ना करो, वहां पे जाके अटको ना। तो जो सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये वाले क्वेश्चन को सबसे पहले तैयार करना है। देखो, जब भी हम किसी से पूछते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं बोलने के लिए, क्योंकि हम अपने आप को इनसाइड आउट बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर आपको मैं 7 मिनट भी बोलूं ना कि अपने बारे में बताओ 7 मिनट में, तो आप बहुत कुछ बता दोगे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होगा वो 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा रैपअप हो जाएगा। ये तो मैंने 15 से 20 मिनट बहुत ज्यादा बता दी, इससे कम टाइम में भी रैपअप हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इंटरव्यू लेना होता है। तो अब आपको यहाँ पे 1 मिनट के अंदर अंदर अपने आप के बारे में सब कुछ बताना है जो कि इसेंशियल हो। आलतू फालतू की चीजें आपको वहां पे मेंशन नहीं करनी है, बहुत ही सिलेक्टिव टू द पॉइंट आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। ठीक है, देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपसे दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा, व्हाई लॉ एंड व्हाई डू यू वांट टू स्टडी फ्रॉम सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारे अदर लॉ स्कूल्स भी तो हैं, व्हाई सिम्बायोसिस लॉ स्कूल। तो आपको इसका भी आंसर पता होना चाहिए कि आप लॉ क्यों करना चाहते हो। देखो, चैट जीपीटी वाला आंसर बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि उन्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये बहुत रोबोटिक है और बहुत ही ज्यादा ये स्टैंडर्ड सा है, बहुत आइडियलिस्टिक सा इसका आंसर है कि आई वांट टू सर्व जस्टिस इन द सोसाइटी एंड आई बिलीव इन जस्टिस लॉ डिलीवरी सिस्टम। ये सारे जो आपके बुकिश वाले और जो आपके जो वर्बैटिम है वो आपको यूज नहीं करने हैं। वहां पे आपको एक ऑथेंटिक आंसर अपना फ्रेम करना है कि आप पर्सनली क्या समझते हो लॉ से और आप लॉ क्यों करना चाहते हो। जो भी आपका आंसर है उसको आप थोड़ा सा पॉलिश करवा सकते हो, थोड़ा सा अच्छे से रिफ्रेश कर सकते हो, बट ऑथेंटिक लगना चाहिए इंटरव्यूअर को। तो इसका जरूर आप आंसर तैयार करके रखना, व्हाई लॉ, क्योंकि देखो वो आपसे लॉ के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, आप लॉ करना चाहते हो इसलिए वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉ आप करना क्यों चाह रहे हो, व्हाट आर द पर्पस बिहाइंड इट। ठीक है, व्हाट आर द पर्पसेस बिहाइंड इट, आपको पता होना चाहिए कि आपके पीछे उस डिसीजन के पीछे का पर्पस क्या है, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एंड देन उसके बाद वो ये पूछ सकते हैं कि सिम्बायोसिस से ही क्यों करना है। तो आपको देखो किसी भी कॉलेज की बुराई नहीं करनी है कि एनएलयू खराब है, ये वाला कॉलेज खराब है इसलिए हमारा सिम्बायोसिस लॉ स्कूल अच्छा है। आपको सिम्बायोसिस लॉ स्कूल की अच्छाइयां गिनवानी है, उसके बारे में बताना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सिम्बायोसिस का स्ट्रक्चर एक तैयार करना पड़ेगा, इनसाइड आउट आपको पता होनी चाहिए चीजें, उसका करिकुलम क्या है, उसका एल्यूमिनाई बेस क्या है, सिलेक्शन रेशियो क्या है, उसका बेसिकली उसकी कितनी प्रेस्टीज है ना मार्केट में। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से अपने आंसर को अच्छे से फ्रेम कर सकते हो और उनको एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो कि सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से मैं क्यों करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है, आपको कहीं पे भी बुराई नहीं करनी है, नेगेटिव कॉनोटेशन में कोई बात नहीं करनी है, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कॉनोटेशन में बात करनी है। करेक्ट। एंड देन उसके बाद व्हाट आर योर करियर गोल्स, आपके लॉ करने के बाद क्या करियर गोल्स हैं, आप लॉ करने के बाद क्या करना चाहते हो फ्यूचर में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, लॉयर बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो, जज बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो। अगेन बहुत आइडियलिस्टिक आंसर मत दे देना, उन्हें पता चल जाएगा कि यार इन्होंने तो चैट जीपीटी कर लिया है, वो उन्होंने वर्बैटम रट लिए हैं और वो आके बोल दिए। ये मत करना, बहुत ही नेचुरल रहना, बहुत ही वहाँ पे एकदम ऑथेंटिसिटी दिखाना अपने आंसर्स के अंदर, क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी ही चेक कर रहे हैं, वो आपका पर्सनल ओपिनियन चेक कर रहे हैं, चैट जीपीटी का ओपिनियन चेक नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नेचुरल रखना अपने पूरे इंटरव्यू को। और उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताओ, ठीक है। अगर कोई भी आपका गैप भी आया, जैसे मान लो अगर आपने ड्रॉप भी लिया था तो 1 साल का ड्रॉप क्यों लिया, उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे, ये सारी चीजें आपको जस्टिफाई करनी पड़ेंगी। एकेडमिक बैकग्राउंड अगर आपसे पूछा जाएगा कि 10th में आपके कितने मार्क्स आए थे, 12th में आपके कितने जीपीए बना या कितने परसेंटेज बने, तो अगर अच्छे बने हैं तो कैसे अच्छे बने, हमने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डाला अपने प्रिपरेशन के लिए, या फिर अगर बुरे आए हैं नंबर, ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, अब बिलो एवरेज है, तो ऐसा क्या किया आपने, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर रखना, ठीक है। हर चीज़ को जस्टिफाई करना, अच्छे मार्क्स आए तो क्यों आए, बुरे मार्क्स आए तो क्यों आए हैं, कोई गैप है बीच में तो वो गैप क्यों आया है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने ही बारे में फंबल करोगे तो बाकी की चीज़ों पे बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है। आपको अपने बारे में ही नहीं पता, अपनी डिग्री के बारे में ही नहीं पता, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में आप चीज़ें जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो वो बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर देता है इंटरव्यू के माइंड में। तो इन चीज़ों को, ये जो पर्सनल बैकग्राउंड वाले क्वेश्चन है ना, इनको तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो अपने खुद के लैंग्वेज में, चैट जीपीटी वाली में नहीं करना, ठीक है। देन उसके बाद फिर करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछते हैं, बिकॉज दे वांट टू नो कि आप कितने लीगली और जीके वाइज कितने साउंड हो, जनरल नॉलेज आपको कितनी है। देखो, जर्नल अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, इससे ये प्रूफ होता है कि ठीक है आप अपना जो डेवलपमेंट है वो होलिस्टिकली कर रहे हो, आप अनअवेयर नहीं हो सोसाइटी से, वर्ल्ड से, क्योंकि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट यू हैव टू बी अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। देखो, हर चीज़ जो छोटी मोटी है चलेगा, नहीं पता, लेकिन जो मेजर इवेंट्स है वो तो पता होना चाहिए ना। जैसे कि यूएस का भी जो पूरा क्राइसिस जो चल रहा है, ग्रीनलैंड को लेके जो डिस्प्यूट चल रहा है वो पता होना चाहिए, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर के क्या रीजंस रहे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यूएपीए के अंडर बेल डिनाई कर दी गई है, क्यों कर दी गई है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अरावली हिल से रिलेटेड जो जजमेंट्स आए हैं, इन सभी के बारे में आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो एक तरीके से प्रेजेंट करेगा आपकी पर्सनालिटी को, दैट यू आर एक्चुअली लीगली साउंड एंड जीके वाइज भी यू आर साउंड, ठीक है। देन उसके बाद रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, अरावली वाला जजमेंट है, यूएपी वाला जजमेंट है, इन सबको थोड़ा सा देख लेना। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई अगर रिसेंट हुई हैं तो वो देख लेना, और जो भी मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं इंडिया के अंदर वो देख लेना। इंटरनेशनल जो बड़े बड़े इश्यूज चल रहे हैं यूएस और ग्रीनलैंड का, ठीक है, यूएस और बाकी जो आपके नॉर्वे है, आपका डेनमार्क है, इनका जो डिस्प्यूट पूरा चल रहा है, ठीक है, इनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। सोशल जस्टिस के टॉपिक्स वो ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज मोरालिटी एंड हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ द टू थिंग्स। लॉ और मोरालिटी कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, लॉ से आप क्या समझते हो, मोरालिटी से आप कैसे क्या समझते हो। अगर मान लो लॉ और मोरालिटी में टसल हो गया तो आप किसको ज्यादा वेटेज दोगे, आप एक वो मतलब आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, जो बेसिकली आपके एथिक्स को टेस्ट कर रहा हो कि आप एथिकल रहोगे कि नहीं रहोगे आगे चल के। आपसे वो पूछेंगे कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो बता देता है कि उसी ने मर्डर किया है, तो आप क्या करोगे, आप उसे कैसे प्रेजेंट करोगे, आप उसे मना कर दोगे क्या, या फिर आप उसको बचाओगे जानने के बाद भी कि वो एक मर्डरर है। तो आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस वो कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। देन उसके बाद सिचुएशनल और एनालिटिकल क्वेश्चन, वही जो मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया, वो सिचुएशनल क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि आपके पास कोई क्लाइंट आया, वो मर्डरर है, आपको पता है वो मर्डरर है, तो आप उसको डिफेंड करोगे या नहीं करोगे, है ना। उसके अलावा एथिकल डिलेमा, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियोज और क्वेश्चन टेस्टिंग और लॉजिकल रीजनिंग, जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट करते हो। क्वेश्चन अबाउट कंट्रोवर्शियल लीगल इश्यूज के ऊपर भी, जैसे कि अरावली हिल्स में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपका कोई ना कोई ओपिनियन तो होना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी वो आपसे पूछेंगे, जैसे कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट, व्हाट इज डीपीएसपी, जस्ट टेल मी 2 फंडामेंटल राइट एंड इलैबोरेट इट ऑल्सो।
तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस वो आपसे जेनरिक पूछ सकते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और आपने अगर रिटन क्लियर किया है तो ये सारे टॉपिक्स तो आपको आते होंगे, तो इनको थोड़ा सा और ब्रशअप करके चले जाना ताकि आप वर्बली उनको अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ। उसके बाद लैंडमार्क केसेस जैसे कि केशवानंद भारती है, मिनर्वा मिल्स केस है, विशाखा गाइडलाइंस हैं, ठीक है, डीके बासु गाइडलाइंस है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए इन एंड आउट, ठीक है। अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि बताओ कोई एक लैंडमार्क जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, तो आपको पता होना चाहिए केशवानंद भारती। आपने खुद नहीं बोला अगर केशवानंद भारती, तो आपको पता होना चाहिए केशवानंद भारती में क्या हुआ था। तो ऐसा कोई भी जजमेंट मत कोट कर देना जिसके बारे में आपको नहीं पता हो, सिर्फ आपको नाम ही पता है उसका। वही जजमेंट्स बताना जो कि आपको पूरी तरीके से पता है, उस जजमेंट में क्या हेल्ड हुआ था, कितना रेशियो था उसका, वो सब कुछ पता हो, ठीक है। देन उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं, है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग, है ना, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फिर अगर हम आगे चलें तो आपसे यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि जो भी आप सीवी में लिख के जा रहे हो ना, उनको दे रहे हो, उस सीवी में एक एक वर्ड को आप जस्टिफाई कर पाओ, वही चीजें लिखना, उसमें मेंशन करना। अगर आपने बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक सीवी बना दी, जिस चीज को आप जिन पॉइंट्स को आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, वो पॉइंट्स आपको नेगेटिव मार्किंग दिलवा देंगे। तो अपनी सीवी को बहुत ज्यादा कंसाइज रखना, साथ ही साथ वही सिर्फ चीजें ऐड करना अपनी सीवी में जिनको आप जस्टिफाई कर पाओ, ठीक है। आइडियलिस्टिक चीजें मत डालना, झूठी कोई भी बात मत लिखना, ठीक है। कोई भी चीज आपको, कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स उसमें कोट नहीं करनी है, सारी की सारी ऑथेंटिक स्टेटमेंट, ठीक है। उसके अलावा आपको करंट अफेयर से अपडेट रहना, ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता ही दी है। आपको बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना मॉक इंटरव्यू का से रिलेटेड। जैसे कि आपका कोई बड़ा भाई बहन है तो उनको बोल देना कि आप मेरा मॉक इंटरव्यू ले लो। आपका अगर कोई फ्रेंड है तो उससे बोल दीजिए, आपके कोई टीचर्स हैं तो उनसे आप करवा सकते हो अपना मॉक इंटरव्यू। तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि हाँ ठीक है, ऐसा कुछ सेट बनेगा और ऐसे सिचुएशन में मुझे कैसे अपने आपको काम रखना है, कंपोज रखना है और क्वेश्चन के आंसर्स करने, ठीक है। देन उसके बाद आपको थोड़ा सा सिम्बॉयसिस के बारे में रिसर्च करनी है। जिस भी आप कैंपस में जाना चाहते हो उस कैंपस की स्पेशलिटी क्या है, इतनी फीस देने का यहाँ पे मतलब क्या है, कैसे आप जस्टिफाई करोगे कि अगर मान लो आपको क्लैड में भी आपको कोई कॉलेज मिल रहा है, सिम्बॉयसिस भी मिल रहा है, तो अगर आप क्लैड का कोई कॉलेज छोड़ रहे हो तो सिम्बॉयसिस ही क्यों, ये आपको पता होना चाहिए। सिम्बॉयसिस लॉ स्कूल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एल्यूमिनाई बेस क्या है, उनका प्लेसमेंट रेशियो क्या है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। देन उसके बाद जो क्रिटिकल मिस्टेक जो आपको बहुत ही अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वो ये रहें, ठीक है। सबसे पहली बात तो ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना, ना ही अंडर कॉन्फिडेंट रहना है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। हमेशा एक स्माइल रखनी है फेस पे, इंटरव्यूअर को पता चलना चाहिए दैट यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है। लेकिन इतना भी सरकास्टिक स्माइल मत देना कि उन्हें ये लगने लगे कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। बहस नहीं करनी है उनसे, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो बहस नहीं करने लगनी है, या आपको ज्यादा आता है और इंटरव्यूअर आपको बार बार इंटरप्ट कर रहा है तो बहस मत करो उनसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वन वर्ड आंसर्स आपको नहीं देने हैं। उन्होंने कुछ पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपने अपना नाम बता के छोड़ दिया, वन वर्ड आंसर्स नहीं देने आपको। बहुत ज्यादा आपको वर्बोज भी नहीं बनना है कि 1 मिनट की चीज आपने 5 मिनट लगा दिए बताने में, और ना ही आपको वन वर्ड में देना आंसर, ठीक है। एक अच्छा खासा टाइम लेना है, एक एक्यूरेट आंसर रखना है, थोड़ा सा क्रिस्प और कंसाइज रखना अपने पूरे इंटरव्यू में अपने आप को। देन उसके बाद झूठ नहीं बोलना, ब्लफिंग नहीं करनी है, इंटरप्ट नहीं करना पैनल को, और बैड माउथिंग नहीं करनी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के बारे में, किसी दूसरे कॉलेज के बारे में, ठीक है। ये एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। पुअर बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, पॉस्चर जो आपका है वो स्ट्रेट होना चाहिए, स्लाउच करके मत बैठना, एकदम स्ट्रेट बैठना, इससे कॉन्फिडेंस शो होता है आपका। उसके बाद ड्रेस इनअप्रोप्रिएटली नहीं, बिल्कुल बिग नो। अच्छे से फॉर्मली आपको अपना ड्रेसअप करना है, फॉर्मल कोई क्लोथिंग रखनी है अपनी, ठीक है। बैकग्राउंड भी बहुत क्लीन होना चाहिए, मतलब देखो थोड़ा बहुत सामान पड़ा है चलेगा, बट अनटाइडी नहीं होना चाहिए। प्रेफर करो कि पीछे एकदम ब्लैंक कोई बैकग्राउंड हो, ठीक है, या फिर उसको ब्लर कर लो या फिर ब्लैंक बैकग्राउंड कर लो कि सिर्फ पीछे एक वॉल आ रही है, ऐसा थोड़ा सा सेटअप कर लो अपने घर पे। और लाइटिंग का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि पीछे से लाइटिंग आ रही है तो आपका फेस ही नहीं दिख पा रहा, तो लाइटिंग वगैरह ये सारी चीजें एक बार पहले से देख लेना,
देन उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव बातें नहीं करनी है, बुराइयां नहीं करनी है, नेगेटिव कॉनोटेशन में कोई बात नहीं करनी है आपको, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव कॉनोटेशन में करनी है। आर्ग्यू नहीं करना एग्रेसिवली उनके साथ, और ना ही आपको फिलर्स यूज करने हैं ज्यादा, लाइक समथिंग ऐसे करके जो फिलर्स आप यूज करते हो ना जब आप कहीं पर स्टैमर कर रहे होते हो, अटक रहे होते हो, इनको अवॉइड करो। ये फिलर्स बहुत नेगेटिव इंप्रेशन देते हैं। टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट, व्हाट यू वांट टू से, एंड देन उसके बाद अपने आंसर्स को पोर्ट्रे करो। ज्यादा फिलर्स यूज करोगे तो वो बहुत ही गंदा इंप्रेशन देगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ इंटरव्यू टिप्स हैं जो आपको इंटरव्यू वाले दिन ध्यान देनी है। सबसे पहले तो अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, गुड पॉस्चर के ऊपर, आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है उनके साथ, इधर उधर नहीं देखना है। उससे इंटरव्यूअर को शायद ये लगे कि आप कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो, है ना, तो आई कांटेक्ट बना के रखना है। सारे पैनल मेंबर्स के साथ स्माइल करनी है, ठीक है, क्योंकि स्माइल से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। आप खुद सोचो ना कि कोई आपके सामने बैठा है और बहुत ही गंदा फेस बना के या पोकर फेस बना के बैठा है, आपका मन ही नहीं करेगा उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने के लिए। तो आपको एक स्माइल, अच्छी सी एक प्यारी सी स्माइल रखनी है पूरे इंटरव्यू के दौरान। बहुत ज़्यादा हंसना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे पोकर फेस भी नहीं बनाना है, एक नॉर्मल सी स्माइल रखनी है, ठीक है, और पोलाइट रहना है हमेशा। थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन पे भी अपने ध्यान देना, बहुत तेज नहीं बोलना, बहुत धीरे नहीं बोलना, वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान रखना। स्पीक क्लियरली एंड एट अ मॉडरेट पेस और लिसन केयरफुली। सबसे पहले उनको मौका दो उनके क्वेश्चन को रखने का। ऐसा नहीं है कि आधा क्वेश्चन सुना और आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, इंटरप्ट नहीं करना है, पहले उनको क्वेश्चन कंप्लीट करने दो, फिर स्टार्ट गिविंग योर आंसर, ठीक है, करेक्ट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा आप क्वेश्चन को पहले समझो, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, यू कैन टेक अ मिनट, यू कैन टेक अ मोमेंट टू थिंक अबाउट इट, फ्रेम योर आंसर्स एंड देन स्पीक, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं लेना, बहुत कम भी टाइम नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि एकदम से बोलना स्टार्ट कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। थोड़ा सा आप 2-5 सेकेंड का पॉज ले सकते हो, सोच लो, फ्रेम कर लो दिमाग में एंड स्पीक इट। उसके बाद बी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक। ये तो बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है, आपको बहुत ही ऑथेंटिक रहना है, बिल्कुल भी रोबोटिक नहीं आपको वहाँ पे शो करना है खुद को। उसके अलावा डीप ब्रीदिंग करो, नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए फेस के ऊपर। देखो, नर्वसनेस होना बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, क्योंकि आप शायद बहुत सारे बच्चे पहली बार इंटरव्यू दे रहे होंगे अपनी लाइफ में, तो नर्वस होते हैं, है ना, कि हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे। कोई बात नहीं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, सिंपली से नो, आई एम सॉरी मैम, I don't know the answer, या फिर I'm sorry ma'am, I don't have much information about this, I'll definitely read upon it, खत्म। लेकिन उनसे बहस करना या फिर उनको झूठ बोलना या फिर ब्लफ करना सिंपली अवॉइड करो, ठीक है। एक्सेप्ट कर लो पोलाइटली कि मुझे नहीं आता। वो देखो, 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आएंगे, चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर चीज में आप आई एम सॉरी बोलते जा रहे हो। चीजों को टैकल करने की कोशिश करो, सिचुएशंस को टैकल करने की कोशिश करो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं आता है, यू आर कंप्लीटली ब्लैंक ऑन समथिंग, तो सिंपली से नो, सिंपली से आई एम सॉरी, ओके, वो आगे बढ़ जाएंगे। देन उसके बाद पैनिक नहीं करना है, नहीं आता है क्वेश्चन, सिंपली से पोलाइटली अग्री कर लो कि हाँ नहीं आता, वो आगे बढ़ेंगे, आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, दूसरे क्वेश्चन में अच्छे से परफॉर्म करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो शायद आपके काम आएंगी, और इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे अपने पर्सनल इंटरव्यू में। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ऑथेंटिसिटी बीट्स परफेक्शन। परफेक्ट नहीं हो चल जाएगा, लेकिन ऑथेंटिक रहना, वो आपकी ऑथेंटिसिटी टेस्ट करेंगे और आपके बोलने के तरीके से, फ्लो ऑफ योर लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा कि आप ऑथेंटिक कोई बात कर रहे हो या फिर बनावटी, ठीक है। तो ऑथेंटिक रहना, साथ ही साथ बी योरसेल्फ, जो आप हो वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करना, बी प्रिपेयर्ड एंड बी कॉन्फिडेंट। ये मूल मंत्र है किसी भी पर्सनल इंटरव्यू को क्रैक करने का। सो आई होप दिस वीडियो वुड बी यूजफुल फॉर यू। Thank you so much for watching, and if you have any question, any query, you can write your query in the comment section. Bye bye, take care all of you, and all the very best for your personal interview.